एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके पहले आपने बेसिक्स पढ़ा होगा जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना देखा था। सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसको फाइंड करने का होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है दैट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का, जहां पर P आपका कहलाता है प्रिंसिपल अमाउंट, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट और T इज द टाइम पीरियड। तो इससे भी हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और वो जो आता है दैट इज कॉल्ड एन इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब अगर आपने कहीं पर अमाउंट डिपॉजिट किया है, सपोज आप बैंक ले लीजिए, बैंक में आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट बैंक में अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक वाले आपको इंटरेस्ट देते हैं। मतलब आपने जो पैसा जमा किया उसमें कुछ अमाउंट ऐड करके फिर आपको रिटर्न करते हैं, जितने भी साल के लिए आपने वो डिपॉजिट किया होगा। और अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से पैसा उधार लेते हैं, तो आपको देना पड़ता है वो इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि आपने बैंक से पैसा उधार लिया है तो जितना पैसा आपने लिया है उस पर जिस भी रेट से इंटरेस्ट वो बैंक चार्ज करती है वो आपको पे करना पड़ेगा और फिर उससे ज्यादा उतना पैसा ऐड करके आपको रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को। तो ये रहती है पॉलिसी इंटरेस्ट की, मतलब आपने पैसा बैंक में अपना जमा किया है तो बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगी, और अगर आपने बैंक से पैसा बोरो किया है, उधार लिया है, तो आप बैंक को पैसा पे करेंगे एज अ इंटरेस्ट। ठीक है, उतना अमाउंट तो करेंगे ही, उसके साथ इंटरेस्ट को ऐड करके भी जमा करेंगे। तो ये पॉलिसीज रहती हैं, आपको लोन दे सकता है बैंक इजीली, और आप अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करके भी उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट जो आपने पहले पढ़ा है, वो एक्चुअल में क्या है। जैसे आपको बोल दिया जाए, इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता 12,600। ये आपका टाइम पीरियड होता, आपको 2 साल के लिए जमा करना है, और 10% क्या है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हर साल बैंक आपको 10% का ब्याज देगी। ठीक है, इसमें अगर आप वैल्यूज डालेंगे तो ये हो जाएगा 12,600 10 इंटू 2/100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2520। तो ये आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा जब आप इतना पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे विथ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 2 साल के बाद। मतलब 2 साल के बाद आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब आपको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा 12,600 प्लस 2,520। कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपका 0 to 11 15,120 रुपीज आपको देगा बैंक। ठीक है, 15,120। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन जो बैंक होती है वो सिंपल इंटरेस्ट पे बेस नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत पुराना मेथड है। इससे क्या होता है, इससे आपको क्या मिल रहा है, इससे आपको नुकसान हो रहा है एक तरह से। सिंपल इंटरेस्ट अगर आप निकालें, क्योंकि बैंक की पॉलिसी क्या है, वो एनुअली चार्ज करती है आपको इंटरेस्ट, एनुअली। ठीक है, मतलब 1 साल में इंटरेस्ट पे करती है। तो जैसे आपने फर्स्ट ईयर में इतना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, सपोज हमने कितना दे दिया उसको 12,600, ये इंटरेस्ट आया इसका। देखिए, अब अगर आप कंपाउंड एनुअली करें तो क्या इंटरेस्ट आता है आपको। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट बैंक में डिपॉजिट हो गया, कितने साल के लिए 1 ईयर के लिए, क्योंकि जो बैंक है वो 1 साल के लिए ही आपको 1 साल के लिए ब्याज देती है। ठीक है, 1 साल जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उस पर इंटरेस्ट देगी। तो कितना देगी इस पर इंटरेस्ट 10%। तो अब आप देखिए क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट, अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा आपका P, ये हो जाएगा
इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका क्या हो गया P1। पहले आपने प्रिंसिपल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया, इतना, कितने इंटरेस्ट के साथ 10% के साथ, और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो आपका इंटरेस्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा इंटरेस्ट 126 जी, ये इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, फर्स्ट साल अगर हमने इतना पैसा जमा किया तो इतना इंटरेस्ट आया। तो जो इसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर में, वो किस पे मिलेगा, वो इस पे नहीं मिलेगा, वो P2 पे मिलेगा। P2 क्या है, जो 1 साल के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट बना, वो कितना बना, जो आपका पहले से आपने डिपॉजिट किया था प्लस ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका 13,860। इस पे आपको नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट देगा बैंक। ठीक है, बैंक की पॉलिसी क्या रहती है, कंपाउंडेड एनुअली, वो एनुअली आपको इंटरेस्ट देता है। तो जब आपने इतना जमा किया, चाहे आप 5 साल के लिए भी कीजिए, 5 साल के लिए आप डिपॉजिट करेंगे तो वो इस पे पूरा 5 साल का इंटरेस्ट नहीं देगा, वो पहले इस पे 1 साल का देगा। तो कितना देगा, इतना इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ये जो अमाउंट था अब आपका, इसमें ये इंटरेस्ट जुड़ गया, इसमें तो डाल दिया बैंक में, तो ये इंटरेस्ट इन दोनों को जोड़ के इतना बन गया। अब इस पे वो नेक्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट देगा कितना परसेंट, 10%। तो ज्यादा हो गया ना अमाउंट आपका, इस पे 10% देगा तो क्या मिलेगा आपको, देखिए अगर ये भी मालूम है तो 13,860 इंटू 10 इंटू 1/100, तो ये मिलेगा आपको इंटरेस्ट 1386। ठीक है, 1386 ये इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप जोड़ दीजिए अमाउंट, तो आपको P3 कितना हो जाएगा, पहले ये था 13,860, इसमें आप इंटरेस्ट जोड़ दीजिए 1386, कितना आ गया ये 640 ये आ गया आपका 15,246। तो देखिए ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है आपका। जब हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था एग्जैक्टली 2 इयर्स के लिए तो आपको ये मिला था 15,120, और जब हमने ये कंपाउंडेड मेथड से निकाला, कंपाउंडेड एनुअली से, तो आपको क्या मिल रहा है 15,246। तो ये ज्यादा है ना इससे, मतलब आपको बैंक इस तरह से इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है हमेशा, इस तरह से जो मैंने मेथड अभी बताया। आपने क्या किया, 2 साल के लिए एग्जैक्टली जमा किया, तो पहले साल में इसने 10% इंटरेस्ट दिया, इतना इंटरेस्ट आ गया, इसको ऐड कर देगा वो प्रिंसिपल में, तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल आपका इतना हो जाएगा, और फिर उसको आप फाइंड आउट करेंगे अगले ईयर के लिए, और उसके बाद इंटरेस्ट कितना आएगा, तो इसको फिर इसमें ऐड कर देंगे जो आपका नेक्स्ट ईयर के बाद आया था, तो आपको एग्जैक्टली सेकेंड साल के बाद कितना अमाउंट बैंक पे करेगा, वो होगा 15,246। तो ये एक मेथड है सॉल्व करने का। इसके अलावा एक और मेथड है जिसमें आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी एनुअली। ठीक है, उसके लिए आपको फॉर्मूला बता देते हैं, उससे आप सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो ये है आपका फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। निकालने से पहले आपको P निकालना होता है अमाउंट, वो होता है P 1 + R/100 पावर P। इससे निकालेंगे अमाउंट, और फिर आप इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये निकालने के लिए हम पहले अमाउंट निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। प्रिंसिपल आपको कितना दिया है 26,600, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100, और टाइम पीरियड है 2 इयर्स। तो ये सॉल्व कर लेंगे, दिस इज 12600, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 + 1 11/10, इसका स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 स्क्वायर से ये जीरोस कैंसिल,
और ये आ जाएगा 126 इंटू 121 मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका आ जाएगा अमाउंट 2 इयर्स के लिए कंपाउंडेड एनुअली मेथड से। तो ये हो जाएगा 126 इंटू 11 मतलब 121। तो ये आ गया 15,246। ये आ गया आपका अमाउंट, ठीक है। अमाउंट आ गया 15,246 और इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जो भी आपका अमाउंट आया है उसमें से आप ये प्रिंसिपल माइनस कर देंगे 12,600, तो आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस करने के बाद आएगा 2,646। तो इस मेथड से भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इसमें आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। और इसके अलावा आप उस मेथड से भी निकाल सकते हैं जिसमें आपको हर एनुअली मतलब हर ईयर इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। थैंक यू।